पुलिसकर्मी को मंच से फटकारना हनुमान बेनीवाल को पड़ेगा भारी। जी हाँ, पिछले दिनों तेजादशमी के दिन बिदासर में हनुमान बेनीवाल का एक कार्यक्रम था जिसको सोशल मीडिया पर आप सभी ने जरूर देखा होगा। इसमें सांसद साहब बड़े उत्साहित भी दिखे, लेकिन उस उत्साह के बीच बेनीवाल जी ने कुछ ऐसा कर दिया जो शायद उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। उन्होंने दो पुलिसकर्मियों की ओर इशारा किया और जोर से उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने उनको कहा कि ये दोनों पुलिसकर्मी नशे में हैं, शराब पीकर ड्यूटी कर रहे हैं, नीचे जाओ, यहाँ से भाग जाओ, भागो, ऐसे बोला। और इतना ही नहीं, बेनीवाल जी ने ये भी दावा किया कि वहां मौजूद आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी नशे में धुत हैं। इसका वीडियो भी आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो ट्विटर पर जाकर जरूर देखिए जिस तरीके से सांसद साहब दो पुलिसकर्मियों को फटकार लगा रहे हैं। सबके बाद बेनीवाल जी ने जिसलिए शायद ये किया, भीड़ में तालियां बजने लगी, लोग चिल्लाने लगे। बेनीवाल जी को एकदम तत्कालीन हीरो वाला तगमा मिल गया, जिसकी शायद बेनीवाल जी उम्मीद भी कर रहे थे, इसलिए शायद बेनीवाल जी ने उत्साह में तुरंत ऐसी बात कही। लेकिन ये सांसद जी के लिए कितनी शर्म की बात है कि आप कुछ तालियों के लिए और वाहवाही के लिए उन पुलिसकर्मियों को फटकार लगाकर भगा दे रहे हैं जिनकी वजह से आपका कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बताया जा रहा है कि उस कार्यक्रम में बहुत भारी मात्रा में भीड़ मौजूद थी, तेजादशमी का अवसर था, लोग पूजा आराधना के लिए आए थे, बेनीवाल जी को सुन रहे थे, काफी भीड़ थी और ये सारी भीड़ को नियंत्रण करना, ट्रैफिक व्यवस्था सारी उन पुलिसकर्मियों ने ही देखी। उसके बावजूद भी आप बड़े मन से उनको इस तरीके से बदतमीजी से फटकार लगा दे रहे हैं, बड़ी गलत बात है सांसद साहब के लिए। खैर, इसके बाद अब बिदासर के थाना अधिकारी ने खुलासा किया है कि बेनीवाल जी का इल्जाम पूरी तरह से बेबुनियादी है। जी हाँ, थाना अधिकारी का कहना है कि सुबह से शाम तक उनकी पूरी टीम ने रैली की व्यवस्थाएं संभाली, ट्रैफिक कंट्रोल किया, सुरक्षा का जिम्मा उठाया और बेनीवाल जी को रिसीव करने से लेकर मंच तक की व्यवस्थाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन बदले में उन्हें मंच से बेइज्जती और झूठे इल्जाम मिले। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की, कोई भी पुलिसकर्मी नशे में नहीं था, सब सुबह से शाम तक वहीं पर मौजूद थे, कोई बाहर नहीं गया और ये इल्जाम पूरी तरह से झूठा है। इतना ही नहीं, बेनीवाल जी ने खुद भी ये बात स्वीकारी है। बेनीवाल जी ने उस वीडियो के बाद उस थाना अधिकारी को निजी तौर पर ये कहा था कि ये सब उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर कहा, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। बेनीवाल जी के शब्द जो उन्होंने उस थाना अधिकारी को कहे और थाना अधिकारी ने बाद में बताया। अब जरा सोचिए, बिना कोई सच जाने सिर्फ तालियां बटोरने के लिए जोश जोश में आकर सांसद द्वारा मन से ऐसी बात कह देना कितना गलत है। आप सांसद हैं, आप जो जनता आपको वहां पर सुनने आई है वो आपको माई बाप समझती है, आपको अपना आइडियल मानती है, और आप बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी तथ्य के इस तरीके से पुलिसकर्मियों को फटकार लगा दे रहे हैं, वो भी सिर्फ कुछ वाहवाही के लिए, कुछ तालियों के लिए। ये सांसद साहब पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि कितने नासमझ और कितने गैर जिम्मेदार है सांसद साहब। खैर, ये कोई छोटी बात नहीं है। पुलिसकर्मी जो दिन रात वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए मेहनत कर रहे थे, सांसद साहब की सुरक्षा में तैनात थे, जिन्होंने कठिन परीक्षाएं पास की हैं, फिजिकल ट्रेनिंग के एक लंबे प्रोसेस के बाद वो उनमें से एक ऐसा ही बताया जा रहा है और एक कांस्टेबल बताया जा रहा है। उनकी मेहनत को इस तरह से सार्वजनिक मंच से सांसद साहब ने कुछ तालियों के लिए बेइज्जत कर दिया, कितना शर्मनाक है। बेनीवाल जी को शायद उस पल में तो तालियां मिल गई, लेकिन ये हरकत अब उन्हें भारी पड़ सकती है। थाना अधिकारी ने इस मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया है, ऐसा उन्होंने एक वीडियो में कहा है। अब सवाल यह है कि क्या बेनीवाल जी के इस बयान की जांच होगी और क्या उन्हें अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी? क्योंकि देखिए, मांगनी तो चाहिए। आप सिर्फ कुछ तालियों के लिए इस तरह से उन पुलिसकर्मियों को बेइज्जत तो नहीं कर सकते हैं और फिर बाद में आप ये खुद भी कह रहे हैं कि मैंने किसी के कहने पर कहा था ऐसा कि पुलिसकर्मी नशे में मौजूद है। अगर वो नशे में होते तो आपके कार्यक्रम में इतनी भारी मात्रा में जो भीड़ थी वो कैसे ये सारी चीजें हैंडल कर लेते और किसी और को तो पता चलता कि वो नशे में। और अगर वो मान लीजिए कि वो नशे में थे भी, बात में अगर सच्चाई थी भी, तो बेनीवाल जी को इस तरीके से बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? वो किसी से कहकर उन्हें साइड में हटवा सकते थे, और भी कोई तरीका अच्छा हो सकता था, एक डिसिप्लिन तरीका इसके लिए हो सकता था। लेकिन बेनीवाल जी ने जो तरीका उठाया, वो सांसद हैं और बड़े जिम्मेदार पद पर वो विराजमान है, एक पार्टी के वो सुप्रीमो हैं, तो उनके द्वारा ऐसी हरकत करना बड़ा ही शर्मनाक है और ये शायद उन्हें भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि आप ऐसे बेबुनियादी तौर पर सिर्फ कुछ ताली और वाहवाही के लिए किसी को इस तरीके से बेइज्जत तो नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि अब थाना अधिकारी द्वारा बताया गया है कि उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है, इसकी जांच भी जरूर की जाएगी। अब क्या होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ऐसे जुड़े रहे राजस्थान के साथ।